तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। 7:10 पर हम आपके सामने। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से लगातार खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई में हम गड्ढों का जिक्र कर रहे हैं। गड्ढों से लोगों का परिचय करवा रहे हैं, गड्ढों से लोगों की पहचान करवा रहे हैं कि समझ जाइए कहां पर गड्ढे किस तरीके के आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, अब इसको लेकर के पूरी सरकार की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, आपका सहयोग, आपका प्यार और आपकी ताकत की बदौलत जनता जनार्दन के आगे झुक जाएगी सरकार, और झुक गई सरकार। और अब झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोगों ने अपनी जागरूकता दिखा दी है। इस खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई को आपने इतना पॉपुलर कर दिया, इतनी इसकी पहुंच बढ़ा दी कि सरकार को झुकना ही पड़ रहा है। जगह जगह आंदोलन, जगह जगह मोर्चेबंदी, मारपीट सड़कों पर, तमाम तरीके के वीडियो हमारे पास आए हैं। लेकिन एक गड्ढा जो हम दिखा रहे हैं आपको, नासिक हाईवे का भिवंडी बाईपास पर, जो हमें रात को 12 बजे एक हमारे दर्शक इमरान मंसूरी ने मेरे पास भेजा। वो वीडियो हम दिखाते हैं आपको। हाईवे पर गड्ढा, और उस गड्ढे में एक पर एक कितने वाहन गिर रहे हैं। किसी ने वहां का वीडियो बनाया, लगभग 1 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो वीडियो में देखेंगे कि वो गड्ढा कितना खतरनाक है। और उस खतरनाक गड्ढे को जो प्रशासन है, रोड विभाग के जो अधिकारी हैं, अभियंता हैं, इनकी आंखें नहीं होती साहब। इनके पास आंखें नहीं है, इनके पास जितने पैसे रखे गए हैं, पैसे इनको सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं, गड्ढे नहीं दिखाई देते। जबकि कमाई, नौकरी उसी का कर रहे हैं, उसी का खा रहे हैं। आपके टैक्स से, पैसे के बदौलत ऐसो आराम कर रहे हैं। लेकिन गड्ढे का गड्ढा इनको, रोड सड़क का गड्ढा इनको दिखाई नहीं देता है। जहां का वीडियो ये बनाया गया है, वीडियो देखिए थोड़ा, आप भी समझेंगे। कितना बड़ा खड्डा है। ये देखिए, गाड़ी आ रही है, रिक्शा आ रही है। ये देखिए गाड़ी पलटी हो गई। एक बार फिर रिपीट करिए वीडियो को, देखिए एक गाड़ी पलटी हो गई। देखिए, अभी इसके बाद दूसरी गाड़ी पलटी होगी, दूसरा बाइक वाला पलटी हो रहा है, तमाम भीड़ लग जा रही है वहां पर एक कई गाड़ियां पलटी हो रही हैं एक गड्ढे की वजह से। गड्ढा वो आदमी दिखा रहा है लाइव में, थोड़ा गड्ढे का जिक्र करते हुए बताइए। यहाँ पे ये देखो, अभी आदमी गिर रहे, देखा, ये लाइव हो रहा है। ये एक बार फिर से वीडियो दिखाइए, दर्शकों को दिखाई देना चाहिए कि मुंबई में ये गाड़ी आ रही है, रिक्शा आ रही है। जो देखो मेरे सामने दूसरा गाड़ी का गिरा। ये देखिए, गाड़ी आ रही है, रिक्शा आ रही है। ये सड़क का जो काम होता है, मेरे सामने सड़क के निर्माण कार्य और सड़क की मरम्मत की देखरेख, ये एक्चुअली में राजमार्ग है, हाईवे है, इसकी देखरेख सब गिर रहे हैं यहाँ पे। सार्वजनिक बांध काम आदमी गिर रहे के अंतर्गत आता है। देखा, और उनके अधिकारी, उनके मंत्री कितनी सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक सड़कों को, राजमार्गों को कितनी तरीके से, कितनी देखरेख करते हैं, इसका थोड़ा अनुमान आप लगा सकते हो कि गड्ढा कितने दिनों का गड्ढा रहा होगा। और गड्ढे से वाहन गुजर रहे हैं, शायद उनको, इन अधिकारियों को उधर से गुजरना नहीं होगा कभी, इसलिए गड्ढा दिखाई नहीं दिया होगा। लेकिन नौकरी उसी की करते हैं, कमाई उसी की खाते हैं, और उसी के बदौलत इनके जेब में पैसे भी जाते हैं। और अगर भ्रष्टाचार के भी पैसे जा रहे होंगे तो उसी कुर्सी के बदौलत, इसी सड़क के निर्माण कार्य के जो कार्यालय में, दफ्तर में बैठे होते हैं, उसी की बदौलत। लेकिन किसी की जान जाती है तो जाती रहे, लोग मरते हैं तो मरते रहें, किसी का पैर टूटता है तो टूटता रहे। जनता की समस्या से इनको क्या लेना देना। और आपकी अगर एकजुटता अगर नहीं हुई, अगर आपने आवाज नहीं उठाई और आपने सवाल पूछना शुरू नहीं किया, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा।
इसलिए खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। इस कार्यक्रम को दोस्तों ये जनता के लिए शुरू किया कार्यक्रम है, ये आम पब्लिक के लिए किया जा रहा कार्यक्रम, दिखाया जा रहा कार्यक्रम। मेहनत से काफी लोगों को जोड़ करके, काफी दर्शक भी हमारे पास वीडियो भेजते हैं, उन वीडियो को इकट्ठा करके हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। जो आपकी सुविधा, हमारा हक है, ये आपका भी हक है, आप लोगों का हक है। आप टैक्स देते हैं, आपके टैक्स से सरकारें चलती हैं, आपके टैक्स से अधिकारियों को ऐशो आराम मिलता है, इसलिए आपको पूछने का हक पूरी तरीके से पूछिए सवाल। लेकिन एक वीडियो हम आज और दिखाते हैं आपको, 23,000 का गड्ढा, 23,000 करोड़ का गड्ढा मुंबई में, इसके ऊपर टेंडर निकलता है महानगर पालिका का, और 23,000 करोड़ पे गड्ढे की मरम्मत पे खर्च कर दिए जाते हैं। और उसको लेकर के आज गड्ढों की हालत क्या है और किस तरीके से मोर्चा निकलता है, कहां पर निकला, थोड़ा देख लीजिए। और वो मोर्चे पर नारा दिया गया, सावधान आगे गड्ढा है। आप जब सड़कों पे चलते होंगे तो आपके इर्द गिर्द ये बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता होगा कि सावधान, संभल कर चलिए, आगे निर्माण कार्य जारी है। लेकिन अब मुंबई की सड़कों पर यह लिखना पड़ेगा, सावधान आगे गड्ढा है। और ऐसा अगर बोर्ड लगाना होगा तो मुंबई के सड़कों की एक एक इंच पर, एक एक फुट पर यह बोर्ड लगाना पड़ेगा, सावधान आगे गड्ढा है। कुल 23,000 करोड़ खर्च हो गए गड्ढों में, देखिए थोड़ा वीडियो। मुंबई की गड्ढे कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी करा सकती है, क्योंकि इन गड्ढों पर बीएमसी की चलती है। मुंबई की सड़कों पर कितनी देर रहना है, फिर कब अज्ञातवास में जाना है, फिर कब सड़क पर अवतार लेना है, इसका फैसला तो ज्यादातर मामलों में बीएमसी के हाथों में होता है, क्योंकि बीएमसी और गड्ढों का चोली दामन का साथ है। यकीन ना आए तो बीएमसी का रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछले 24 सालों में बीएमसी ने गड्ढों पर 21,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। जब मुंबई के गड्ढों और बीएमसी की दोस्ती से पूरी मुंबई वाकिफ है, तो भला आज भाजपा को फटे टांग डालने की क्या जरूरत थी। भाजपा मुंबई मोर्चा से बस यही चूक हो गई। आज अंधेरी के एमआईडीसी इलाके में गड्ढों के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की, नारेबाजी शुरू की। को ही ललकारने की कोशिश की। फिर क्या था, भाजपा युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज का फरमान जारी कर दिया गया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देखिए किस तरह गड्ढों से पंगा लेने का खामियाजा चुकाना पड़ा। युवा मोर्चा के मुखिया तेजिंदर सिंह तिवाना के कपड़े फाड़ दिए गए, सरेआम उनकी इज्जत नीलाम कर दी गई। हमको मारा गया, देखो खून निकाला गया, कपड़े मारे गए, ये हाल कपड़े फाड़े गए, ये हाल पुलिस का, महाविकास आघाड़ी का। उन्हें और उनके साथियों से हाथापाई की गई। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। वैसे भाजपा युवा मोर्चा पर लाठीचार्ज का भले ही प्रदर्शन आज हुआ हो, लेकिन इसकी पटकथा तो 2 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब तिवाना ने बाकायदा मुंबई के गड्ढों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। वैसे भाजपा आशीष शेलार ने तो मुंबई के गड्ढों के साथ सेल्फी खींचने के कार्यक्रम का ऐलान किया है। फिलहाल आशीष शेलार गड्ढों से पंगा लेने के बाद भी सुरक्षित है। तेजिंदर सिंह तिवाना की हालत देखने के बाद तो हम उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। भगवान हमारी सुनते हैं या गड्ढों की, ये हम नहीं जानते। फिलहाल गड्ढों से सुरक्षा उनके हाथ में है। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद, निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। ये है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना का मोर्चा एमआईडीसी पे निकला और वहां पर पुलिस की लाठी, बाद में गिरफ्तारी। इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। गड्ढों के लिए आप बोलेंगे
तो ऐसे ही आपको अस्पताल में भेज दिया जाएगा। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इमरान मंसूरी, जिन्होंने रात को 12 बजे वीडियो भेजा मेरे पास भिवंडी बाईपास का, उनके पास वीडियो कैसे आया, हमारे साथ जुड़ेंगे। वो मुंबई सेंट्रल के रहने वाले एक व्यापारी हैं, उनकी ट्रैवल एजेंसी है। इन गड्ढों से कितना नुकसान होता है व्यापार का, ट्रैवल वालों का, कितनी गाड़ियां खराब होती हैं, ये आज बताएंगे इमरान मंसूरी जी। हमारे साथ राजेश सोनी जी भी हैं, हमारे संवाददाता जो हाईवे से जुड़े हुए सीधे, और सिद्ध विनायक से हमारे साथ राहुल शुक्ला जी जुड़ेंगे। राहुल शुक्ला जी, सबसे पहले थोड़ा बताइए सिद्ध विनायक में क्या है तस्वीर वहां की। सिद्ध विनायक में राहुल शुक्ला जी मंदिर खुलने वाले हैं 7 तारीख से, क्या हालत है वहां पे आने जाने की? पूरी मंदिर खुलेंगे, लेकिन जब जनता, आम आदमी जब दर्शन करने आएंगे तो उन्हें खड्डे की दिक्कत, खड्डों की परेशानियां उनको झेलनी पड़ेंगी। की जो तस्वीर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और क्योंकि यहाँ पे जो खड्डे हैं और खड्डों के कारण यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो दिख रही है। कुछ ही समय पहले यहाँ पे बीएमसी के कुछ लोग थे, उन्होंने खड्डे की भरने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहूंगा ये खड्डे भरे नहीं है, उन्होंने लिपापोती का काम किया है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए ये 12,000 करोड़ रुपया खर्च करके गड्ढों को भरा गया है। एक गड्ढों को 12,000 रुपए खर्च करके, और पूरे मुंबई के खर्च के लिए 23,000 करोड़ रुपए गड्ढों के मरम्मत में अब तक महानगर पालिका ने खर्च किया है। ऐसा बोर्ड तेजन सिंह तिवाना ने मोर्चा में निकाला था। लेकिन ये देखिए, हम दिखा रहे तस्वीर राहुल शुक्ला हमारे संवाददाता, उनके जरिए कि किस तरीके से गड्ढों को भरा जा रहा है। इसके ऊपर एक गड्ढों को भरने में 12,000 रुपए खर्च होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो रहवासी है, यहाँ से लोग सफर करते हैं, यहीं से वो ट्रेवल भी करते हैं, वो खड्डों को हमेशा देखते हैं। आज हम उनकी राय लेना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। यहाँ पे अपने खड्डे देखे हैं, यहाँ की सिद्धि विनायक मंदिर जो इतना पॉश इलाका है, और यहाँ पे खड्डे, और खड्डे पे यहाँ पे लिपापोती का काम करना है, आपने देखा है। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 40,000 करोड़ का फंड सालाना बीएमसी को मिलता है, क्या कहते हैं आप? है ना, ये तो आरसीसी भी है, और उसमें तुम डालेगा, उसमें बारिश आएगी तो खतरनाक, बारिश का भी प्रॉब्लम है ना। तो कहीं न कहीं इनका कहना है कि जिस तरीके से वो डामर का यूज करते हैं, बारिश में खड्डे बुझ जाते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से महानगर पालिका को 40,000 करोड़ का सालाना इनका बजट मिलता है, इनको फंड मिलता है, और इनके फिक्स डिपॉजिट जो होती है 60,000 करोड़ की इनके पास ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट है। और आपने खुद आंकड़े बताए कि 23,000 करोड़ का इन्हें खड्डे भरने के लिए इनको देना पड़ता है। तो वो इतने पैसे जाते कहाँ पे हैं? खड्डे तो नहीं भरते हैं, राजनीति होती है। विपक्ष के लोग आपने दिखाए, तस्वीरों में दिखाए कि किस तरीके से वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन राजनीतियों के अंदर जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, वो पिसता नजर आता है। वो दुर्घटनाओं की तस्वीरें आपने दिखाई, जिस तरीके की दुर्घटनाएं होती है, मौत हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, करोड़ों का भ्रष्टाचार है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगता। और आने वाले समय में चुनाव है, और इसी की राजनीति मुद्दा बन रहा है कि ट्रैफिक है और खड्डे हैं और आम आदमी की परेशानी है, क्योंकि परेशानी है तो राजनीति जरूर होगी। जी राजेश सोनी जी आपके पीछे थोड़ा मैं एक वीडियो दिखाऊंगा ट्रैफिक में किस तरीके से। अभी हमारे पास वीडियो आया है, एम्बुलेंस किस तरह ट्रैफिक में फंस गया है। वीडियो दिखाइए, थोड़ा वीडियो दिखाइए। एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गया, उसमें मरीज, एक पेशेंट की हालत कितनी नाजुक होगी, लेकिन इस ट्रैफिक के बीच में देखिए एम्बुलेंस फंस गया है। कहां जाएगा मरीज को, कैसे बचाया जाएगा, अस्पताल में कैसे पहुंचेगा एम्बुलेंस? ये मुंबई के ट्रैफिक के बीच में एक एम्बुलेंस फंस गया है, चिल्ला रहा है, रास्ता मांग रहा है, लेकिन रास्ता मिलेगा कहां से? वाहनों को सर पर तो उठा करके लेके जाया नहीं जा सकता। वो एम्बुलेंस के अंदर मरीज की हालत नाजुक, एक एम्बुलेंस फंसा हुआ है वाहन में। ये हाईवे की तस्वीर है, ये हाईवे की तस्वीर है, कांदीवली वेस्ट में हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर है। ट्रैफिक में रास्ता ढूंढ रहा है, इधर उधर से रास्ता ढूंढ रहा है यह एम्बुलेंस, जिसमें एक इमरजेंसी पेशेंट को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, लेकिन रास्ता पूरा जाम है, ट्रैफिक जाम है, पूरा जाम लगा हुआ है।
हमारे साथ राजेश सोनी जी बताइए, हाईवे में किस तरीके से अगर ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस गया, उसमें अगर मरीज जा रहा है तो मरीज की हालत क्या होगी, और उनके साथ में उनके जो रिश्तेदार होंगे, संबंधी होंगे, उनकी क्या हालत होती होगी? सर मैं इस समय मौजूद हूँ कांदिवली ईस्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सामने। जी। आप देख सकते हैं सर, नीचे भी और ब्रिज के ऊपर भी लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। जी, आपको पूरे विजुअल्स दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन सर। लंबा ये बोरोली से लेके आगे दक्षिण मुंबई जाने वाले पूरे हाईवे पर जाम लगा हुआ है सर। और जो एम्बुलेंस के विजुअल मैंने आपको भेजे थे सर, वो एम्बुलेंस उतने 20 मिनट में सिर्फ अभी तक 200 मीटर की दूरी तय कर पाया है सर। जी, सारी वो एम्बुलेंस हमने बोला था कांदिवली ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की। अभी एम्बुलेंस का वीडियो मेरे पास आया था, अभी एम्बुलेंस केवल 500 मीटर की दूरी तय कर पाया है। जी सर, इतना ट्रैफिक जाम है, लोग परेशान है, हमसे यहाँ पे बोल रहे हैं ये डेली की परेशानी है, डेली का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ध्यान नहीं देती, काफी सालों से ट्रैफिक की समस्या है। जगह जगह खुदाई के काम चल रहे हैं सर, कहीं अंडरग्राउंड गैस लाइन के काम चल रहे हैं तो कहीं मेट्रो के चल रहे हैं, तो बीच में भी खुदाई कर दी गई है हाईवे के, और दोनों साइड कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, जिसके कारण रोजाना सर लंबा कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा रहता है, जिसके कारण आम आदमी को सर 15 मिनट की दूरी तय करने के लिए 1.5 घंटे लग जाते हैं। और हर साल इसी तरह की समस्या है, आम जनता चिल्लाती है, सरकारें बोलती है कि ट्रैफिक जाम को समस्या को दूर करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सर कब ये ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी? जनता सरकार से जवाब चाहती है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की जो इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं। जी, हम कुछ लोगों से ट्रैफिक में रिक्शा चल रहा है और बात भी हो जा रही है। जी हम बात कर रहे हैं। रोज डेली ट्रैफिक जाम रहता है सर। आप कहाँ जा रहे हैं, अपना नाम बताइए। मैं जा रहा हूँ बांद्रा मलाड वेस्ट जा रहा हूँ सर जी। हाँ, नाम क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। तो ये रोज ट्रैफिक की समस्या है? हाँ, रोज रहती है, क्योंकि आगे वो बन रहा है ना, स्टेशन बन रहा है, इसलिए प्रॉब्लम रहती है। कंस्ट्रक्शन काम से, हाँ, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और क्या खर्चा कितना बढ़ जाता है सर? ईंधन का एक्स्ट्रा खर्च कितना आ जाता है? एक्स्ट्रा जैसे 150 रुपए की जानी हो, 100 रुपए की चली जाती है, 50% एक्स्ट्रा चली जाती है जी। ये डेली आपको डेली। और आपकी मलाड जाने में अगर नॉर्मल समय खाली रहे रोड तो कितना समय लगता है, और ट्रैफिक की वजह से कितना समय लग रहा है? ट्रैफिक के से समय लगता है हमें, जैसे जहाँ 15 मिनट में पहुंचना है वहाँ आधा घंटा लग जाता है, जहाँ आधा घंटा पहुंचना है वहाँ 1 घंटा लग जाता है। ऐसा जी। पैसेंजर भी इनके साथ। सर आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं सर, बताइए। मलाड वेस्ट। सर कितना खर्चा बढ़ जा रहा है? नॉर्मल आपको कितना किराया लग जाता है, और ट्रैफिक की वजह से कितना खर्चा बढ़ जाता है? खर्चा तो ठीक है, पर टाइम ज्यादा जाता है। ओके सर, टाइम जा रहा है। तो ये डेली ट्रैफिक की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है? 75% डेली होता है। ओके जी। सर आपने सुना एक रिक्शा ड्राइवर ने भी अपना दर्द सुनाया, और एक जो पैसेंजर उस रिक्शा में ट्रेवल कर रहा है उसने भी बताया टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी होती है सर इस ट्रैफिक के वजह से। जी, ट्रैफिक जाम ये आज की समस्या नहीं है, ये सालों साल से समस्या चली आ रही है। हमारे साथ ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हैं। ट्रैफिक की समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। वादा होगा, वादे किए जाएंगे, आपसे वादे किए जाएंगे चुनाव के समय, लेकिन ये ट्रैफिक की समस्या मुंबई की कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, चाहे कितनी भी व्यवस्था हो जाए, जब तक कि जनता सड़क पर उतर करके अपना हक मांगना नहीं शुरू कर देगी। इसलिए खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई की आवाज आपके साथ अब चिल्ला करके बोल रहा है। हमारे साथ ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हैं। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी बताइए, क्या ट्रैफिक की समस्या ये 15-20 साल से लगातार हो रही है? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जब सिंगल रोड था तो भी जाम था, डबल रोड था तो भी जाम हुआ, आज 4-4, 6-6 लेन का लेन हो गया हाईवे तो भी जाम है, उड़ान पुल बन गया तो भी जाम है, मेट्रो ट्रेन बन जाएगा तो भी जाम रहेगा। जाम कब खत्म होगा? आवाज नहीं आ रही है शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शर्मा जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही आवाज आती है हमारे साथ हमारे पास उनको लाइएगा। लेकिन हम बता दें कि एक
एक घंटे लग जाते हैं केवल 4-4 किलोमीटर की दूरी तय करने में। एक एम्बुलेंस जो ट्रैफिक में फंसा हुआ है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कांदीवली ईस्ट, वो हमें हमारे संवाददाता थे वहां पे राजेश सोनी जी हमारे सीनियर रिपोर्टर, उन्होंने बताया 500 मीटर की दूरी तय करने में उसको कम से कम 20 मिनट लग गया। सोचिए एम्बुलेंस के अंदर कोई पेशेंट होगा, उसकी इमरजेंसी होगी, जान की पड़ी हुई है, लेकिन आदमी तो फंस गया। बताइए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी। इंद्रपाल जी, आज आपने मुंबई के सबसे ज्वलंत मुद्दे को स्पर्श किया जी। मुंबई में आप मुलुंड से कोलाबा चले जाइए, तो कोलाबा से दहीसर आ जाइए। मुंबई के किसी भी कोने में यदि आप सफर करेंगे तो आप सफर ही करते रह जाएंगे। एक हिंदी वाला सफर होता है यात्रा करना, और एक इंग्लिश वाला सफर होता है यात्रा झेलना। और यही हो रहा है कि मुंबई में मेट्रो का जो काम चल रहा है, जब से यह महाविकास आघाड़ी आई है, इसने काम को स्लो कर दिया है। जहां जहां बैरिकेड लगाए हैं, बैरिकेड को अच्छी तरीके से हटाया नहीं गया। जहां काम होगा उसको हटा देना चाहिए, और जहां काम हो गए मेट्रो के नीचे, वो गड्ढे ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिए। हालांकि मेट्रो के नीचे जो काम चलते हैं, इसकी अथॉरिटी का काम जो है MMRDA ने ले रखा है, इसकी जिम्मेदारी MMRDA की है। बावजूद इसके यदि हम बाकी की बात करें, बाकी के रास्तों की बात करें जो शहर से कनेक्टिविटी के रोड हैं, जितने सब महानगर पालिका के जो रोड में, यदि आप देखेंगे कहीं भी चले जाइए गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, ऐसा ही चल रहा है। अभी आपके कोई संवाददाता बता रहे थे कि 60,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, 60,000 करोड़ नहीं, 80,000 करोड़ मुंबई महानगर पालिका का फिक्स डिपॉजिट है, और साल का 52,000 करोड़ का इनका बजट है। इस बजट में रस्ते के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रति वर्ष ये लोग करते हैं, 1700 करोड़ से आगे पीछे के। और मैं आपको बता दूं, गड्ढे भरने के लिए अब तक जो सरासरी मतलब जो एवरेज निकाला जाए, तो मुंबई में एक गड्ढे का कीमत जो है 23,000 से 25,000 रुपया है। और अभी जैसे अभी 12,000 हो रहा था, अभी आपने बताया 23,000, मतलब एक गड्ढे बुझाए गए 23,000। राहुल शुक्ला ने जो गड्ढा बुझाया हुआ दिखाया सिद्ध विनायक मंदिर में, मंदिर के पास में, वो 23,000 करोड़ का खर्चा हुआ। हमारा 22,000 रुपए खर्चा हुआ होगा, 22,000 रुपए देखो भरने में 23 से 25,000 का खर्चा आप समझ के चलिए। इस तरीके का भ्रष्टाचार मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना कर रही है जी। अभी जैसे कि आपने आपका अभी डिबेट चालू करने के पहले आपने कुछ विजुअल दिखाए, वीडियो दिखाए। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष तेंजिंदर तिवाना ने आज इन्हीं गड्ढों को लेकर के MIDC पुलिस स्टेशन के हद में जो है वहां पर उन्होंने ये आंदोलन रखा था। और मैंने अभी कुछ देर पहले उनसे उनका हाल जानने के लिए पूछा, फोन किया था मैंने, तो अभी तो वो बात करते करते उन्होंने फोन काट दिया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत गंभीर जख्म लगी हुई है। और वीडियो देखने के बाद मैं कहूँ या तेजिंदर सिंह से जो भी मैंने फोन पे बात किया, दोनों बातों में समानता ये क्लियर दिख रही है कि पुलिस ने बुरी तरीके से कार्यकर्ताओं को पीटा है। अब यह तानाशाही की सरकार बन गई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपने देखा, पश्चिम बंगाल की ममता जी के साथ में उद्धव जी भी साल भर पहले जब मिले थे, तो मुझे लगता है इन दोनों ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान इसी बात से किया है कि यह लोकशाही के अंदर यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसे ठोकशाही में उत्तर दीजिए, आप उसे मारिए पीटिए। और तेजिंदर सिंह जी से जब मैंने पूछा आंदोलन कैसा था और कहाँ पे हो रहा था और कैसे क्या हो गया, उन्होंने जानकारी यही दी कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हाथों में उन्होंने प्ले कार्ड रखा था, तख्ती लिए था, और लोगों को बता रहे थे कि मुंबई करो सावधान, जिस खड्डे से आप गुजर रहे हैं उस खड्डे के ऊपर 23,000 रुपया खर्चा किया गया है। यह मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है। और यह आंदोलन मुश्किल से 5-10 मिनट ही चला था कि पुलिस ने तीनों तरफ से घेराव करके इन लोगों को, कार्यकर्ताओं के जो जवान कार्यकर्ता हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। मैं इसका आपके चैनल के द्वारा जो है निंदा करता हूं, और मुंबई पुलिस का हम निषेध करते हैं, क्योंकि अब ये ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस स्वतंत्र पुलिस नहीं रह गई है, अब यह सरकार की एजेंट बन गई है, और सरकार के एजेंट के तौर पर यह मुंबई पुलिस काम कर रही है। जी हमारे साथ इमरान मंसूरी जी भिवंडी से उन्होंने वीडियो भेजा था। जैसा वीडियो मैंने पहले दिखाया था, वो एक ट्रेवल कंपनी चलाते हैं। इमरान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
थोड़ा आवाज इको हो रही है, थोड़ा टेक्निकल टीम देखे। इमरान जी के वीडियो फ्रीज हुआ है। चलिए राजेश जी बताइए थोड़ा कि ट्रैफिक से। हाँ इमरान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, उनका आवाज भी इको हो रहा है। चलिए जैसा भी होगा, हमारे साथ अभी राहुल जी अभी एक गड्ढे के ऊपर 22,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। राहुल जी 22,000 रुपए खर्च होते हैं एक गड्ढा। अभी हमारे साथ ज्ञान मूर्ति शर्मा जी ने बताया, एक गड्ढा बुझाने में 22,000 रुपए खर्च होते हैं। क्या 22,000 रुपए वहां पे खर्च हुए हैं? क्या आपको लगता है? देखने के बाद में ये साफ पता चल रहा है कि जिस तरीके से खड्डे यहाँ पे दिख रहे हैं, वहां पे सीधा एक भ्रष्टाचार की जानकारी मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, थोड़ा सा माहौल गर्म है, तो इसे तो देखते हुए सड़कों पे जो खड्डे हैं उस पर लीपापोती का काम करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ समय दोपहर में ही आशीष शेलार जो विधायक है, इन्होंने सेल्फी विद खड्डे के ऊपर आज मुंबई कमिश्नर ऑफिस के पास में उन्होंने महापौर के लिए एक आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जानकारी बताई कि जिस तरीके से हम यहाँ पे फंड जिस तरीके से पास होते हैं 40,000 करोड़ का और 60,000 का डिपॉजिट है, और हमारे जो सहयोगी है बीजेपी के, उन्होंने बताया कि 80,000 का है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से इतने फंड मिलते हैं महानगर पालिका को, एक राज्य से अधिक बड़ा फंड है, और उसके बावजूद भी हम जो तस्वीरें दिखाते हैं तो एक शर्म की बात आती है कि इतने बड़ा मुंबई शहर है और जितना नाम है विदेशों में हर जगहों पे, और यहाँ पे इस तरीके के खड्डे पे दिक्कतें होती है। तो कहीं न पर्यटन स्थल पर अगर हम देखें तो किस तरीके की तकलीफें हैं, और आम आदमी जो है वो कहीं न कहीं तकलीफें तो झेल रहा है। जी राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहेगा हमारे पास, और हम आपके आएंगे। जैसा कि राजेश सोनी ने दिखाया कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक एम्बुलेंस ट्रैफिक के बीच फंस गई है। ट्रैफिक में इमरजेंसी पेशेंट, अब उसको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को क्या देख करके प्रशासन कभी इस बात पर ध्यान देगा कि ट्रैफिक जाम जो जगह जगह रोडों को खोदा गया है, सड़कों को जो खोद दिया गया है, जो खुदाई करके जाम कर दिया जा रहा है सड़कों के ट्रैफिक को, क्या उससे इतनी समस्या क्रिएट होगी कि कितने लोगों की जान जा सकती है कि एम्बुलेंस में एक मरीज, एक पेशेंट, उनकी हालत आप अंदाजा लगा सकते हैं। इमरान मंसूरी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा आपका आवाज इको हो रहा है, आपने स्पीकर चालू करके रखा है। हेडफोन अगर लगाइए तो मेरी आपसे बात हो अच्छी तरीके से। थोड़ा ईयरफोन लगा लीजिए तो मैं बात करूं आपसे। राहुल जी, एक पेशेंट अगर एम्बुलेंस में जा रहा है, उसके साथ में जो उसके रिश्तेदार होंगे, संपर्क होंगे, संबंधी होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे, ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसा हुआ है, अस्पताल में पहुंचाना है पेशेंट को, नहीं तो जान भी जा सकती है। उनके संबंधियों को, उनके जो साथ में पेशेंट के जा रहे हैं, उन पर क्या गुजरती होगी, अंदाजा थोड़ा लगाइए। कहीं न कहीं मानसिक तनाव परिवार में तो रहता ही है, और इन सब के बीच में एक जिस तरीके से महानगर पालिका की आप तैयारियां देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं जिस आम आदमी जब वो एम्बुलेंस के अंदर है, तो एक मौत की जो परिस्थिति वो है, वो कहीं न कहीं तैयार होती है, क्योंकि ट्रैफिक है और इन्हीं परिस्थितियों के कारण वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते, और अस्पताल न पहुंच के कारण और डॉक्टर ये कहते हैं कि आप समय पे नहीं पहुंच पाए उनके परिवार वालों को, तो कहीं न कहीं एक गंभीर सवाल जिस तरीके से खड़ा हो पाता है, क्योंकि एम्बुलेंस जब सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाता तो जो पेशेंट है वो कहीं न कहीं गंभीर अवस्था में चले जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इमरान मंसूरी जी का हमारा साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका नेटवर्क कहीं न कहीं धोखा दे रहा है, और थोड़ा आवाज़ भी हो रही है, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। लेकिन कल रात को उन्होंने वीडियो भेजा था भिवंडी बाईपास में, जहाँ पर एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर एक पर एक कई गाड़ियाँ पलटी हो रही हैं। लेकिन क्या सड़क बनाने वाले विभाग को, उनके अभियंताओं को, उनके कॉन्ट्रैक्टरों को क्या ये दिखाई देगा? क्या इस जनता की समस्या को वो समझ पाएंगे? और जनता भी अगर जागरूकता अगर नहीं दिखाएगी तो ऐसे ही गड्ढे में हमें गिरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपसे अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि अब जागिए और सवाल पूछिए, उंगली उठाइए। इसी उंगली से आप वोट देते हैं और इसी उंगली से आप सवाल पूछिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को हम इस कार्यक्रम में
सुनाएंगे लोगों को, जनता के जो मैसेज हैं, जो आपका कमेंट है, हम प्रशासन से उसके जरिए सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना मैसेज जरूर दें दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।